नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें आपको दी जा रही है या किस तरह से फेक वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं जिससे आप घरों में बैठकर भी असुरक्षित महसूस करें। इसके लिए केंद्र ने न्यूज़ चैनलों से तथ्यात्मक और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने को कहा है। शुक्रवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के वरिष्ठ संपादकों के साथ इस मुद्दे पर बात की और उनसे अपुष्ट स्रोतों से बचने को कहा। जी हाँ, कितनी बड़ी खबर कि केंद्र ने न्यूज़ चैनलों से सही रिपोर्टिंग करने को कहा है। यानी कि न्यूज़ चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल हैं वो किस तरह से आपको झूठी खबरें दिखा रहे हैं या इस तरह से फेक न्यूज़ फेक वीडियो दिखा रहे हैं कि जिससे आप घर में बैठकर असुरक्षित महसूस करें। लेकिन असली डर आपको हम बताने जा रहे हैं कि किसका असली डर है। मीडिया में जो बताया जा रहा है उसका डर नहीं है। असली डर यह है कि आपके इस आपात स्थिति को देखते हुए भी कई लोगों ने इसका कितना जबरदस्त फायदा उठाया है। एक तो मीडिया ने आपको झूठी खबरें दे करके आपको डराया है। सायरन की इतनी आवाज़ सुनाई दी है और सायरन इतना बजा रहे हैं मीडिया वाले कि एक मंत्री को कहना पड़ा कि यदि आप इसी तरह से टीवी चैनल्स में सायरन बजाएंगे तो जब असली में सायरन बजेगा तो लोग ऐसा सोचेंगे कि टीवी में सायरन बज रहा है। सायरन बजाने को आप कहां तक उचित मानते हैं और कितना उचित मानते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं इस झूठी रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आपके लिए ऐसी आपात स्थिति बनी हुई है कि सारा देश आज सब कुछ अपने आप में समर्पण है देश के प्रति, क्योंकि आज उसको पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना है। लेकिन इसके वजूद में इसके पीछे जयपुर में मुनाफाखोरी का स्ट्राइक है। जी हाँ, खासकर की बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश जहां सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है वहीं इसका लाभ उठाने के लिए राजस्थान में अनाज दाल तेल की जमाखोरी और मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। जी हाँ, असली डर आपके लिए यह है, यदि आप गरीब हैं या अमीर हैं या किसी भी लेवल के आप व्यक्ति हैं तो भी आपके लिए इस तरह से ये मुनाफाखोरी कहां तक उचित है, इसके लिए आप अवश्य कमेंट करके बताएं। असली डर आपको यह है, ना कि असली डर वो जो कि मीडिया पर दिखाया जा रहा है। मीडिया पर इस तरह के दिखाने पर सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। इस एडवाइजरी के जरिए कल पूरे दिन भर या शाम को थोड़ी शांति रही, वरना परसों किस तरह से इन्होंने पूरे देश का माहौल खराब किया मीडिया चैनल्स ने। इसके बावजूद सरकार को कहना पड़ा कि आप इस तरह की झूठी रिपोर्टें ना दिखाए। वहीं असली डर आपको यह है कि मुनाफाखोरी चालू हो गई है। पिछले 3 दिन में खुदरा बाजार में आटा दाल खाद्य तेल सहित कई वस्तुएं 3 से 4 रुपए तक महंगी हो गई है। बाजार में नया गेहूं आने के बावजूद आटा दाल खाद्य तेल कई रुपए तक महंगे बेचे जा रहे हैं। सरकार इन मुनाफाखोरी और जमाखोरी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करे कि आने वाले समय में इनकी 100 बार सोचें, लेकिन सरकार मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, यह कहना है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने भी शुक्रवार को इस संबंध में चर्चा कर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को कहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कहा कि खाद्य भंडार के बारे में दुष्प्रचार फैलाने वाले संदेशों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त खाद्य भंडार है। जमाखोरी व भंडारण में लिप्त व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इन पर मुकदमा चले और उन टीवी चैनल्स पर मुकदमा चले जो झूठी खबरें और आम आदमी को असुरक्षित करने की खबरें चला रहा है, और ताकि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, यानी मजदूर और गरीब। हमारे देश में कितने मजदूर और गरीब हैं, यानी कितने परसेंट जो 82 करोड़ जो सरकार के 5 किलो अनाज पर निर्भर है, वो कितना महसूस करते होंगे इस गरीबी को। लेकिन हमारे टीवी चैनल्स और मुनाफाखोरी वाले
बिल्कुल भी इनसे बाज नहीं आते। वो इस आपात स्थिति में भी, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। आटा, दाल व खाद्य तेल की कीमत बढ़ने से इनका दैनिक खर्च बढ़ गया है और राजस्थान में भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है। राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर के क्षेत्र में प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में इलाके में शाम को 7 बजे से लाइटिंग, डीजे, तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसी बीच शुक्रवार की शाम 6:45 पर ही पुलिस की टीम प्रमुख बाजारों में पहुंची और माइक से बाजारों के व्यापारियों को दुकान बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि कोई भी वाहन चालक निर्धारित समय बाद गाड़ी चलाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने दिशा निर्देश जारी किए। श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे के बाद विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट्स, घरों और अन्य स्थानों में वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान तेज लाइटिंग और डीजे पर रोक लगा दी गई है। वहीं बीकानेर में भी चारों ओर ब्लैकआउट किया गया है। पता चला है कि पाकिस्तान की ओर से खाजूवाला बॉर्डर पर हमले शुरू हो गए हैं। तेजी से दिल दहलाने वाले, जैसे आकाशीय पिंड जमीन की ओर धमकने वाले हो। वहीं जैसलमेर के किशन घाट में मिसाइलों को मार करने की आवाज दहशत फैलाने जैसी थी। पाक की नापाक हरकतें हमारी सेना ने नाकाम जरूर कर दी, लेकिन तब तक स्पष्ट होता वह मंजर डराने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान हमारे सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसलमेर में किशन घाट के पास एक जिंदा बम मिला। सेना ने इसे कब्जे में ले लिया। सेना के जवान दिन में ऐसी खतरनाक चीजों को एकत्रित करते हैं। ICAI ने CA फाइनल और इंटर की चल रही परीक्षाएं स्थगित कर दी। नोटिफिकेशन के अनुसार 14 मई तक होने वाले पेपर स्थगित किए हैं। मालूम हो कि 28 राज्यों के 296 शहरों में 356 सेंटर्स और 9 ओवरसीज पर परीक्षाएं चल रही थी। प्रदेश के 23 शहरों में 32 एग्जामिनेशन सेंटर है। भारत पाक तनाव के बीच सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए मॉक ड्रिल का दौर जारी है। शुक्रवार को एयरपोर्ट के साथ शहर में 4 जगह लोगों को मॉक ड्रिल से प्रशिक्षण दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शुक्रवार दोपहर 2:45 पर हाईजैक फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। इसकी सूचना CISF, पुलिस, एयरपोर्ट प्रशासन और सिविल डिफेंस को दी गई। CISF ने विमान को आइसोलेशन वे पर पार्क करवाया और चारों की सुरक्षा घेरा कर लिया। यह फ्लाइट बैंकॉक से दिल्ली जा रही थी और 80 यात्री सवार थे। विमान को 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। 45 मिनट के ऑपरेशन में चारों हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज कर सभी यात्रियों को बचा लिया गया, यानी मॉक ड्रिल सफल रही। इसी तरह से पूरे शहर में, प्रदेश में, देश में मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण जारी है। इसलिए इसको तरीके से ले और संभलें और देखें कि क्या इस तरह से मॉक ड्रिल में आपको करवाया जा रहा है। वहीं देश में मौजूदा हालात को देखते हुए सभी विभागों से आपसी समन्वय के लिए अभय कमांड सेंटर में अस्थायी रूप से जय हिंद कंट्रोल रूम बना दिया है। इसमें ACP स्तर के अधिकारी प्रभारी लगाया है। वहीं जयपुर कलेक्टर ने प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा एवं आपदा राहत जिला नियंत्रण कक्ष बनाया। इसमें 3 पारियों में 24 घंटे अफसर तैनात रहेंगे। वहीं तनाव के बीच शहर में बम से उड़ाने की धमकी के ईमेल आने का सिलसिला भी जारी है। शुक्रवार जयपुर मेट्रो को बम से उड़ाने का मेल मिला। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस, ATS, बम व डॉग स्क्वाड टीमों ने मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक सभी मेट्रो स्टेशन पर सर्च किया। 3 से 4 घंटे के सर्च के बाद बम नहीं मिलने पर राहत की सांस ली गई। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को सेना के शौर्य के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से निकली यात्रा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री समेत कई विधायक व पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता तिरंगा लेकर निकले। जय हिंद के नारे लगाती यात्रा शहीद स्मारक तक पहुंची। इस यात्रा का पूर्व में नाम तिरंगा यात्रा रखा गया था, लेकिन AICC के निर्देश पर यह नाम बदला गया। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में यात्रा निकाली गई। हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते चल रहे थे। भारतीय सेना के इस पराक्रम व शौर्य के सम्मान तथा देश के सशस्त्र बलों के मनोबल बढ़ाने के प्रति बेहद उत्साह दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक अमीन खान, रफी खान, रोहित बोहरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, कुछ विधायक प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी, निगम बोर्डों के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
जूली व अन्य नेताओं ने कहा कि हमारी सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भारी है। भारतीय नागरिकों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का यह करारा जवाब है। सेना के शौर्य की यात्रा, तिरंगे के साथ जय हिंद की गूंज। जूली बोले, पाक के नापाक इरादों पर भारी हमारी फौज। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाकर कड़ी सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए। इसके तहत सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त, संदिग्धों की चेकिंग और होटल धर्मशालाओं की जांच कर ठहरे लोगों की जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बाहरी लोगों को सख्ती से चेक करने के आदेश दिए हैं। वहीं भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच गुरुवार रात को ड्रोन से हुए हमलों के चलते राजधानी में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने आतिशबाजी और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने शुक्रवार को 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने 10 मई से 8 जून तक कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कमिश्नरेट क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अगर किसी दुकानदार ने पटाखे बेचे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आपात बैठक ली। इसमें मॉक ड्रिल की खामियां और सिविल डिफेंस के अनुभवों के आधार पर कई निर्णय लिए गए। सबसे ज्यादा शिकायत सायरन नहीं सुनाई देने की थी। इसके चलते 100 नए जगह सायरन लगाने के आदेश दिए ताकि पूरे शहर को एक साथ अलर्ट किया जा सके। अफसरों ने जगह चिन्हित करना शुरू कर दिया ताकि सायरन लगाए जा सके। वहीं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए। इसके चलते एयरपोर्ट प्रशासन ने आम यात्रियों को 3 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट के यात्रियों से 4 घंटे पहले पहुंचने की अपील की है। अब टर्मिनल बिल्डिंग के सिक्योरिटी होल्ड एरिया के बाद बोर्डिंग से पहले भी जांच होगी। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव किया। आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा और कमांडेंट सैरिश सिद्दीकी के निर्देश पर आरपीएफ ने जयपुर जंक्शन पर सिंगल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया है। अब स्टेशन पर सिर्फ मुख्य द्वार से ही यात्री आ जा सकेंगे। हसनपुरा की तरफ सेकेंड एंट्री गेट से आवागमन रोक दिया है। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में 8 दिन पहले सर्जरी वार्ड में प्लास्टर गिरने के बाद अब शुक्रवार को एक बार फिर से न्यूरो सर्जरी वार्ड में छत से प्लास्टर गिर गया। न्यूरो सर्जरी वार्ड में गिरा प्लास्टर, स्टाफ और मरीज बचे। न्यूरो सर्जरी ओटी में 2 माह से टपक रहा है पानी, लेकिन वहां बैठने वाले, वहां आने वाले, वहां आने जाने वाले वे इलाज करवाने वाले किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं करते हैं। यदि मीडिया पर नहीं आती तो कहीं कोई शिकायत का कोई मंजर नहीं कोई हिम्मत। अगर यदि आप इतने बड़ी तादाद में एसएमएस में इलाज कराने आते हैं और यदि आप 181 पर इसकी शिकायत करें तो सरकार को पता चलेगा कि कहाँ कोई कमी है। यदि आपको डॉक्टर नहीं मिलता तो आप उसकी 181 पर शिकायत करें। दवाई नहीं मिलती तो 181 पर शिकायत करें। यदि आपको जांच में कोई गड़बड़ होती है या जांच में देरी लगती है तो 181 पर आप शिकायत करें, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि किस तरह से और कहाँ कोई कमी पाई जा रही है। वहीं एक और यू टर्न, जी हां, 10 से कम छात्रों वाले इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल भी अब नहीं होंगे बंद। सभी में प्रवेश करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान की जिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं उनको बंद करने की योजना सरकार ने बनाई थी। राजस्थान में ऐसे 600 से 800 स्कूल बताए जा रहे हैं। सरकार ने अपना फैसला बदला और स्कूल न बंद करने के साथ यहां प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। दूसरी ओर प्रवेश आगामी आदेशों तक स्थगित करने के मामले में भी शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। अब राजस्थान के सभी 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं 6 मई को जारी कुछ स्कूलों में प्रवेश के कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित करने के ऑर्डर को शिक्षा निदेशक ने वापस ले लिया। भास्कर ने मुद्दा उठाने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए प्रवेश शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने पूर्व में बताया था कि जिन स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में 10 से कम नामांकन है उन्हें वापस हिंदी मीडियम में रूपांतरित किया जाएगा। लेकिन गुरुवार को मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में शिक्षा सत्र 2025-26 में राजस्थान के सभी महात्मा गांधी स्कूल पहले की तरह जारी रखने का निर्णय हुआ है। यानी कांग्रेस राज में चलाए गए सभी इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम अब शुरू रहेंगे।
नालसा के निर्देश पर नालसा की ओर से शनिवार को इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10 बजे हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जयपुर के अध्यक्ष जस्टिस इंद्रजीत सिंह करेंगे। जोधपुर मुख्य पीठ में 5 बेंचों का गठन किया गया और इसमें पेंडिंग 3186 केसों को रखा गया है, जबकि जयपुर पीठ में 4 बेंच गठित कर पेंडिंग 1237 केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया गया है। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र में रह रहे 17,000 गोवंश के निवाले पर इन दिनों संकट गहराता जा रहा है। कहीं मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, चाहे वह झूठी खबरें चला दे, लेकिन असली खबर को चलाने में उनको किस तरह से डर होता है या किस तरह से महसूस होता है, यह आप भली भांति समझते हैं या जानते हैं। ये भास्कर की बड़ी खबर। हेरिटेज निगम ने हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र के संचालक श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट को पिछले 4 महीने से चारे और पशु आहार के 4.21 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। ट्रस्ट ने इस साल के जनवरी से अप्रैल तक के बिल निगम में दे रखे हैं, लेकिन निगम इनका भुगतान ही नहीं कर रहा। भुगतान में देरी के चलते ट्रस्ट गोवंश के लिए आवश्यक चारा खरीद नहीं पा रहा है। ट्रस्ट के कार्यक्रम समन्वयक रघुपति दास का कहना है कि भारत पाक संबंधों की बढ़ती संवेदनशीलता व मौसमी अनिश्चितता को देखते हुए गोवंश के लिए कम से कम 15 दिन का चारा व पशु आहार भंडारण होना अनिवार्य है, लेकिन हेरिटेज निगम के बिलों का भुगतान नहीं करने से यह संभव नहीं हो पा रहा है। गोवंश, आप समझते हैं कि गोवंश के बारे में किस तरह से सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाता है। राजस्थान में चयनित फार्मासिस्टों के लिए अंतिम वरीयता सूची के बाद अब पदस्थापन के लिए राज हेल्थ पोर्टल खोला है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। पोर्टल 13 मई तक खुला रहेगा। राजस्थान की हर सरकारी कॉलेज में छात्रों को स्वस्थ एवं नशा मुक्त जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए नई किरण नशा मुक्त अभियान के तहत सखा सखी समूह बनाया जाएगा। ये समूह कॉलेज में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन प्राप्त करने, जीवन कौशल विकसित करने का कार्य करेंगे। कॉलेज के शिक्षक वरिष्ठ मित्र के रूप में एक सखा सखी समूह का चयन करेंगे, जो विद्यार्थियों से मादक पदार्थों के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से प्रदेश की सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य को नशा मुक्ति अभियान के तहत सखा सखी समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। इस सखा सखी समूह के अलावा सरकार को यह भी चाहिए कि जहां जहां नशा मुक्ति का या नशे का जो सामान मिलता है उन पर इतनी शानदार कार्रवाई करे कि आने वाले समय में 100 बार सोचे कि हमको किस तरह से नशे को पूरे राजस्थान में फैलाते हैं, उन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कार्यरत नर्सेज को 1 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का आदेश जारी किया है। निदेशक राजपत्रित राकेश शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी ने बताया कि 12 मई को मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए नर्सेज को सम्मानित भी किया जाता है। ग्रेटर निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने शुक्रवार सुबह 7 बजे को मालवीय जोन में कार्रवाई कर 2 अवैध डेयरियों को बंद करवाया। 3 गाड़ियों में पकड़ी गई 20 गायों को हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र भेजा गया। डेयरी संचालक के निगम टीम की कार्रवाई का विरोध भी किया गया। रेलवे बोर्ड ने कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके इलाज के लिए नई स्वास्थ्य सेवा नीति जारी की है। AIRF के सहायक महामंत्री ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे ने बताया कि अब रेल कर्मियों को टाटा मेमोरियल जैसे बड़े अस्पतालों में कैंसर पीड़ित रेल कर्मियों के इलाज में सहूलियत देने की मांग की गई है। कर्मी को बिना रेफर हुए मिलेगा टाटा PGI एम्स में मुफ्त इलाज। अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ने के बाद मई एकदम ठंडा गुजर रहा है। इस बार मई में अब तक न लू चली न तापमान सामान्य से ऊपर गया। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहने से राजस्थान के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। वहीं राजधानी में अब तक 2 बार तेज बारिश हुई। पश्चिम से आने वाली गर्म हवा का प्रभाव कम रहने से एक बार तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा। 2 मई से लगातार पारा 40 डिग्री के नीचे बना हुआ है और सामान्य से 3 से 8 डिग्री तक कम रहा। 13 मई तक तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। वहीं 15 मई के बाद पारा अब चढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस बार आधे मई तक भीषण गर्मी से राहत रही। अप्रैल महीने में इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ी थी। 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, लेकिन मई में जो पारा
बढ़ता था वह मई में पारा सामान्य से यानी 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। रेरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिल्डर योजना के संबंध में जारी ब्रोशर में किए गए वादों को पूरा करने के लिए बाध्य है। यदि उसे योजना के लेआउट में कोई बदलाव करना है तो पहले आवंटियों से सहमति लेना जरूरी है। वहीं रेरा ने विपक्षी कंपनी रियल एस्टेट को निर्देश दिए कि वे योजना के ब्रोशर में बताए कि क्लब हाउस सहित अन्य सुविधाओं को निर्मित कर जल्द आवंटियों के सुपुर्द करे और अपनी मनमर्जी से स्कीम को नहीं बदले। यदि बिल्डर योजना के लेआउट में कोई बदलाव करना चाहता है तो उससे पहले आवंटियों की सहमति भी ले। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने यह आदेश साउथ एक्स रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की विपक्षी बिल्डर कंपनी के खिलाफ की गई शिकायत पर दिया। योजना के ब्रोशर में किए गए वादों से बिल्डर बाध्य, लेआउट में बदलाव से पहले आवंटियों से सहमति लेना जरूरी। यह आपके लिए किया गया है। यदि आप भी कहीं रेरा के तहत या रेरा के अंतर्गत या रेरा में रजिस्टर्ड किसी बिल्डर से या किसी भी तरीके की आप जमीन लेते हैं, आवंटन आपके नाम होता है या बिल्डिंग लेते हैं, तो आप भी इस तरह से जरूर आप इस पे नजर रखें कि कहीं वह कोई प्लान तो नहीं बदल रहा है। थैलीसीमिया दिवस पर गुरुवार को दुर्लभजी अस्पताल सभागार में सांस्कृतिक जांच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। आयोजन थैलीसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी जयपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स ने नवीनतम इलाज की जानकारी दी। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हर 10 से 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। सोसाइटी के अध्यक्ष साबिर खान ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय और मधु भाट ने प्रस्तुति दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बने सामुदायिक केंद्र अब लोगों को रियायती दरों पर मिलेंगे। सामुदायिक केंद्रों पर शादी समारोह करने वाले लोगों को अब अधिकतम राशि 12,500 रुपए देने होंगे। यह निर्णय शुक्रवार को हेरिटेज निगम की ओर से निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे का प्रस्तावित नाम संत श्री दुर्बल नाथ महाराज चौराहा रखा गया है। परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिक और चालकों की समस्याओं को लेकर दी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने परिवहन सचिव एवं आयुक्त शुचि त्यागी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने बताया कि पिछले दिनों झुंझुनू परिवहन कार्यालय के बाहर 11 दिन से डंपर मालिकों द्वारा आरसी निरस्त बहाल करवाने के लिए धरना दिया जा रहा। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने परिवहन सचिव से की मुलाकात, शिकायत सुझाव सेंटर बनाने की मांग की। वहीं जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में किराएदार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी से हथियार की नोक पर 60 लाख रुपए लूटकर भागने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित विकास नगर निवासी चंद्रशेखर ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दी कि उनके शास्त्री नगर स्थित मकान में रहने वाले किराएदार त्रिलोक लोहिया ने 60 लाख रुपए की ऑनलाइन आरटीजीएस करने की बात हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के रोजगार महानिदेशालय के तहत नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर ने SC/ST वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुफ्त कोचिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे हैं। यह सुविधा राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों को मिलेंगे। बॉर्डर के नजदीक जिलों में सेना व जनता का हौसला बढ़ाने के लिए भजनलाल सरकार के प्रभारी मंत्री फील्ड में उतरेंगे। वहीं अन्य जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद व प्रभारी सचिव भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों व अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।